स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट जो है चैप्टर्स को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें से हमारा पहला चैप्टर आता है भारत का संवैधानिक इतिहास। हमारा पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास। और फ्रेंड्स, ये जो इसमें से जितने सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वे सभी ही एनसीईआरटी बेस्ड हैं, एनसीईआरटी जो है बेस्ड है। और बता दूं मैं, ये 7th फेज़ वाले के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय का एग्ज़ाम दे रहे हों या माध्यमिक विद्यालय के लिए एग्ज़ाम दे रहे हों या उच्च माध्यमिक के लिए दे रहे हों, किसी भी फेज़ में यह काम करेगा फ्रेंड्स। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखते हैं इसके महत्वपूर्ण सवालों को। और एक बात फ्रेंड्स कि एनसीईआरटी का जो है ज्योग्राफी का भी क्लास चल रहा है, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवालों को हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो प्लीज़ आप उन सभी वीडियो को भी देख लीजिए, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में जो है आपके लिए यूज़फुल साबित हो वो सभी क्वेश्चंस। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। तो एक तरफ सूची दिया गया है, अब आपको मिलाने कह रहा है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो हो जाएगा, यह संबंधित है प्रांतों में द्वैध शासन से। वहीं भारत सरकार अधिनियम 1935 का संबंध प्रांतीय स्वायत्तता से। मार्ले मिंटो या मिंटो मार्ले सुधार 1909 जो है हो जाएगा, यह सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित था। वहीं भारत परिषद अधिनियम 1861 जो है, यह सती प्रथा का अंत से संबंधित है। और भारत परिषद अधिनियम 1858 जो है, यह ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था, यह इससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो यह शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन जो ई हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इसके बाद हम लोग जो है चैप्टर वाइज सारे सवालों को सॉल्व करेंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन जाए आपको इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। तो यह जो किया गया था, यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है हमारा, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत अधिनियम द्वारा किया गया था। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास जो किया गया था भारत के द्वारा, यह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला सवाल है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो किस अधिनियम की विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 का है यह विशेषता। अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। भारत में सचिव का पद, तो यह जो निर्मित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया था भारत में सचिव का पद को। अगला सवाल है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो कौन से प्रावधान थे ये। तो ऑप्शंस को देखने पर आप पाएंगे जो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरिजनों के आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो फ्रेंड्स, जब आप इसको मिलाएंगे तो आप पाएंगे इसको मिला लेते हैं पहले। तो सूरत जो विभाजन हुआ था, यह किया गया था सूरत विभाजन जो है यह 1907 ईस्वी में किया गया था। वहीं सांप्रदायिक अधिनियम जो है यह किया गया था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सन 1932 ईस्वी में। सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना जो की गई थी 1928 ईस्वी में, और पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था 1929 ईस्वी में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब आप कूट को देखेंगे तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। यह क्वेश्चन कई बार बीपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा यह जो जारी की गई थी ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1961 के द्वारा जो है गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की
की गई थी। अगले सवाल को देख लेते हैं। सवाल है सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेल करना है हमें और सही उत्तर का चयन करना है। तो अगस्त घोषणा यह की गई थी लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा, वहीं अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा की गया था। अगस्त संकल्प जो है यह लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो यह मिला था 1886 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1858 ईस्वी में। जो महान क्रांति हुई थी सिपाही विद्रोह, उसके बाद ही यह घटना हुई थी। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो जो पूरा किया गया था देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। यह जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। तो मिंटो मार्ले का उद्देश्य जो था यह पृथक निर्वाचन प्रणाली थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था 1909 में। फ्रेंड्स इस चैप्टर को कर लेने से जो है आपका एग्ज़ाम में अगर यहाँ से कोई भी सवाल पूछेगा तो आपसे शायद ही छूट पाएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो है अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा मुसलमानों के अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो मुसलमानों के अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में जो लाया गया था तो यह लाया गया था ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। अगला सवाल है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का किया गया था। ऑप्शन जो बी हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार था। तो किसका सार था ये। तो यह जो था प्रांतों में दोहरा शासन का था। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में कौन सा इसका सदस्य नहीं था। बीपीएससी का ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको आप याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी जो थे इसके सदस्य नहीं थे। लेकिन आप इन 3 नामों को काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिए। पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स, ये 3 जो है काफ़ी बार पूछा जाने वाला यह सवाल है। अगला सवाल है हमारा कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो जो सही नहीं हो जाएगा पाकिस्तान की स्वीकृति। ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो यह चलाया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो जो सत्ता सौंपने की योजना जानी गई यह जानी गई थी माउंटबेटन योजना के तहत। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वह हो जाएगा साइमन कमीशन, भारत का विभाजन, यह इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन और मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये तीनों जो हैं ऑप्शन एक दूसरे से सही रिलेट कर रहे हैं। लेकिन साइमन कमीशन जो है यह भारत का विभाजन से संबंधित है, यह कथन गलत है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, ये जो था चैप्टर, इसके जितने सारे सवाल थे हम लोगों ने कर लिए लगभग। भारत के संवैधानिक इतिहास के से जो भी सवाल इम्पॉर्टेंट बन पा रहे थे, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट थे, उन सभी क्वेश्चंस को करवा दिए गए। फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और जल्द ही इसके हम दूसरे चैप्टर को लेकर आते हैं जिसका नाम है संविधान सभा, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।